no bigger election Mahabharat in 2017 than Uttar Pradesh. Everyone will be looking closely at who wins the battle for Uttar Pradesh. And one individual is particularly under focus. The Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav has staked his all in this battle for Lucknow. We're going to travel with the man who hopes to win Uttar Pradesh once again. Let's travel on the campaign trail with the Samajwadi Party's face for the future, Akhilesh Yadav. Come with me. We are on the flight with Akhilesh Yadav, the man Uttar Pradesh is looking at very closely in this election, the Chief Minister and the star campaigner of the Samajwadi Party Congress Alliance. Can Akhilesh Yadav win this election for the alliance? All eyes are on him, and he's with us as we travel from Lucknow to his hometown of Sefai and find out what Akhilesh has on his mind. Akhilesh, thank you very much for joining us, first of all, on India Today. ये बताइए, आपने पूरी अपनी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। एक तरह से लगता है आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपने दांव पर लगा दी है कि ये चुनाव किसी भी हालत में जीतना है। देखिए, ये सच है कि चुनाव जीतना पार्टी के लिए और उससे भी ज़्यादा दोबारा समाजवादी सरकार बने, ये बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूँ इस बार कम से कम उत्तर प्रदेश का इतिहास दोहराया जाएगा कि बहुत दिनों बाद कोई सरकार दोबारा सत्ता में वापस आई है, क्योंकि जहां काम हुआ है और काम का असली परिणाम तो तब मिलेगा जब दोबारा सरकार बन जाए। तो पर फिर आपने ये कॉम्प्रोमाइजेस क्यों शुरू कर दिए? कांग्रेस के साथ आपने अलायंस कर दिया, वही कांग्रेस जो कहती थी 27 साल यूपी बेहाल। यानी अगर आपका काम इतना अच्छा था तो फिर कॉम्प्रोमाइज करने की क्या जरूरत थी? देखिए, वो नारा उनका चुनाव में जाने के लिए था। वो जब अकेले चुनाव में जा रहे थे उस समय उन्होंने 27 साल बेहाल का नारा बनाया था। मैं समझता हूँ अब गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं तो शायद वो नारा बदल जाएगा, वो हो जाएगा 27 साल खुशहाल। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन जो है मजबूरी का गठबंधन है। आपको उनकी जरूरत है, उनको आपकी ज्यादा जरूरत है, और खास करके मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने के लिए आप कर रहे हैं। देखिए, सवाल किसी समुदाय या केवल एक वोट पाने का नहीं है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति बदलती है और कोई बात पक्की हो जाए। अगर हम आधे अधूरे कंफ्यूजन में हैं और अगर कोई बात पक्की एकदम दिखाई दे कि हाँ सरकार बनेगी, तो मैं समझता हूँ ये गठबंधन कोई खराब चीज नहीं हुई है। और जहाँ तक ये मोदी जी को रोकने के लिए आपका 1 पॉइंट एजेंडा है, राहुल गांधी मोदी जी को रोकना चाहते हैं और आप एक बार फिर सत्ता में आना चाहते हैं। आप दोनों का ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। देखिए, मैं राहुल गांधी जी, सवाल ये नहीं कि हम दोनों रोकना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही है कि आखिरकार केंद्र ने दिया क्या उनको। जिस उत्तर प्रदेश में जहां की जनता ने 70 से ज्यादा लोकसभा सांसद जिताए हों, प्रधानमंत्री वहां से आए हों, वहां पर तमाम मंत्री हों और उसके बाद उत्तर प्रदेश की अनदेखी हो, शायद जनता मन बनाए बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार मतदान होगा। अखिलेश जी, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा, राहुल गांधी और गांधी परिवार के साथ समाजवादी पार्टी के कोई अच्छे संबंध नहीं थे। आपकी पार्टी तो एंटी कांग्रेस लोहिया की एक तरह से विचारधारा की पार्टी है। आज उसी कांग्रेस के साथ आप समझौता कर रहे हो। देखिए, वो उस समय ऐसा था जब लोहिया जी कांग्रेस के सिद्धांतों से हट करके समाजवादी रास्ते पे आए थे, और वही समाजवादियों ने ये कई मौकों पर कहा, और समाजवादियों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जब सबसे ज्यादा कमजोर होगी तो समाजवादियों के सबसे करीब होगी। अरे सर, ये तो, लेकिन उसके साथ साथ अखिलेश, वही पार्टी आपको गुंडों की पार्टी कहती थी। आपके खिलाफ जो लोकल लीडर्स क्या क्या बातें करते थे आपके नेताओं के खिलाफ, आज वो सब भूल गए आप। देखिए, ये समाजवादी पार्टी और जो एक छवि बनाई गई थी
समाजवादी पार्टी को तो ये भी कहा जाता था कि ये कंप्यूटर से दूर है। मैंने 18 लाख लैपटॉप बांट के दिखा दिए, एक शिकायत नहीं। आज स्मार्टफोन के ज़माने में हम स्मार्टफोन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए, 1,40,00,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। आज उत्तर प्रदेश हब बना जा रहा है आईटी सेक्टर का। आपके लखनऊ में SCL आ गया। जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं जो मोबाइल बनाती हैं या असेंबल करती हैं, आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ देख रही हैं। सर, मैं आपके काम पर 1 मिनट में आऊंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल इसी विषय को लेकर। मायावती का डर है कि मुस्लिम वोट बैंक 18% जो है, उन्होंने 100 टिकट मुस्लिम को दिए, इसके डर से आपने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। मैं ये कहता हूं, अगर पिछला विधानसभा चुनाव आप देखेंगे, जो मुस्लिम टिकट पाने वाले लोग थे वो 300 से ज्यादा थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी से पाए हों, कांग्रेस से पाए हों, पीस पार्टी से पाए हों, बहुजन समाज पार्टी से पाए हों। सवाल ये नहीं है कि टिकट कितनी कौन ज्यादा देता है, सवाल ये है कि उस समुदाय, उस समाज के लिए काम कौन करता है। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए मुसलमानों के खिलाफ और 100-150 से ज्यादा दंगे जब आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे। आज आप कहते हैं आप मुसलमानों के नेता हैं या मुस्लिम वोट चाहते, क्यों दे मुसलमान आपको वोट? देखिए, सवाल दंगा का है और मैं समझता हूँ मुजफ्फरनगर और जितने आसपास के रहने वाले लोग हैं, चाहे पलायन वाला सवाल आया हो, धर्म परिवर्तन वाला सवाल आया हो, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं कहता हूँ प्रेस के लोग जानते हैं आखिरकार दंगा कौन करता है। दंगा में शामिल अगर कोई है, उस बात को किसी ने आगे बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, काम बताने को नहीं, काम दिखाने को नहीं, मुद्दे क्या होंगे उनके पास। लेकिन दंगा एक बड़ा मुद्दा होता है, लोगों की सुरक्षा होती है। आज गांव है मुजफ्फरनगर के आसपास शामली में जहां मुसलमान रह नहीं सकता जाट भाइयों के साथ, ये वहां की स्थिति है मुजफ्फरनगर के बाद। सुरक्षा आप नहीं दे पाए, मायावती कहती है मैं सुरक्षा दूंगी उनको। देखिए, मैं ये बात कह सकता हूँ कि सदियों लोग आपस में मिलजुल के रहे हैं। ये जो घटना हुई इससे पहले का आप इतिहास उठा करके देख लिए, हिंदू, मुसलमान या जितनी भी जाति धर्म के लोग मिल के रहे हैं। आखिरकार किसने जहर बोया? जहाँ तक सवाल उसमें सुरक्षा की भावना का है, उनकी मदद का है, समाजवादी पार्टी और खासकर सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। कम से कम अन्याय नहीं होने देना, यही भरोसा है जो समाजवादियों के साथ हैं लोग। दूसरी तरह से बीजेपी कहता है आप मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, आप केवल मुसलमानों की तरफदारी करते हैं। दूसरी तरफ हिंदू वोट बैंक जो है वो बिल्कुल बीजेपी की तरफ जा रहा है। यानी आप जो मुस्लिम आरोपी हैं किसी टेरर केस में, आपने उनको एक्विट कर दिया, या जो मुस्लिम क्लेरिक्स हैं जो आते हैं उनको आप मंत्री बना देते हैं या कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना देते हैं। उनका कहना है आप मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से आप फंस गए। मुसलमान कहते हैं सुरक्षा नहीं, और बीजेपी कहती है आप मुस्लिम की अपीजमेंट करते हैं। देखिए, एक बात मैं साफ कह दूं, बीजेपी क्या कहती है, दूसरे दल क्या कहते हैं। समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी के ऊपर झूठे मुकदमे होंगे, झूठा फंसाया जाएगा, न्याय दिलाने का काम समाजवादियों का होगा जब कभी सरकार में आएंगे। जहां तक सवाल राजनीति का है, मैं ये कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपको जनता ने इसलिए चुना था कि आप अच्छे दिन दिखाएं, अच्छे दिन लेकर के आएं। नोटबंदी आपने इसलिए की थी कि काला धन और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। इन सवालों के भी आपको जवाब देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको जवाब देना पड़ेगा जब आप राहुल गांधी के साथ रोड शो करते हैं। वही राहुल गांधी, जैसे मैंने कहा, जो आप पर आरोप लगाते थे कल तक, वो भी आपको भी जवाब देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ नई पीढ़ी के वो कांग्रेस के नेता हैं, और जब नए रास्ते पर दोनों चले हैं साथ, तो मैं समझता हूँ नई सोच के साथ इस देश को, प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं, वो महत्वपूर्ण है। तो 2019 में अगर राहुल गांधी आपके पास आए और कहे मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, अखिलेश जी आप मुझे समर्थन करिए, आप करेंगे? देखिए, पहले तो 2017 जीतोगे तभी आगे बात होगी 2019 की। भाई 2017 महत्वपूर्ण है। यानी आप 2019 में उनका समर्थन देने के लिए कमिट नहीं कर रहे हो? मैं 2019 की बात आज कैसे कर लूं जब 2017 का परिणाम आना बाकी है। आप उनको नेशनल लीडर देखते हो, या एक जमाने में लोग उनको पप्पू कहते थे, आपके पार्टी वाले भी कहते थे, आज आप उनको बराबर नेशनल लीडर देखते हो या नहीं? देखिए, मैंने कई मौकों पर कहा, मैं कहता हूँ जनता नेता को ढूंढती है, जनता नेता को बनाती है। कोई कुछ भी किसी नाम से किसी को बुलाए कोई मायने नहीं रखता।
अगर जनता ने फैसला ले लिया कि हाँ नया नेतृत्व इस तरीके से होगा तो वो होगा। क्या ये सही है कि प्रियंका गांधी ने बड़ा एक रोल अदा किया जब ये अलायंस सीमेंट हुआ? 105 सीट आपने दे दिए, क्या प्रियंका ने प्रेशर डाल के आपसे ये सीट ले लिए? लोग कहते हैं अखिलेश और प्रियंका के बीच में एक फोन कॉल हुआ जिसके बाद ये अलायंस हुआ। प्रियंका गांधी का रोल आप मानते हैं? नहीं, उनका रोल कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लोग इस पर बातचीत कर रहे थे। सवाल ये है, मैंने कल भी इस सभा में कहा कि जब किसी को दोस्ती करनी है तो कम से कम बड़ा दिल रखना पड़ेगा, और समाजवादियों ने कम से कम अपना बड़ा दिल दिखाया है। 105 सीट आपने दे दिए, थोड़े ज्यादा दे दिए। अब कोई इसका महत्व नहीं है कि ज्यादा दे दी कम दे दी। सवाल ये है कि दोनों मिलकर के ज्यादा सीटें जीत करके हैं। कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं है? हाँ, इधर उनका बहुत काम नहीं है, जमीन पर कमजोर तो हैं, अब उन्हें मौका मिला है। प्रियंका गांधी से बातचीत हुई या नहीं? सीटों के मामले में बातचीत नहीं हुई और इस तरह के राजनीति में कोई बातचीत नहीं। अमेठी रायबरेली को लेकर कोई बातचीत हुई? अमेठी रायबरेली को लेकर के जो प्रस्ताव आया था, मैं समझता हूँ समाजवादी कांग्रेस में उस रास्ता निकाल लिया है कि बहुत जल्दी सीटें कितनी होंगी, कौन लड़ेगा, वो आपके सामने आ जाएगा। आपने एक और बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कॉम्प्रोमाइज नहीं, वहां तो आपने अपना एक तरह से अपनी ताकत दिखाई, आपने अपने परिवार के खिलाफ एक तरह से बगावत की। ये बताइए कैसे? चुनाव जीतने के लिए परिवार के खिलाफ बगावत? नहीं, परिवार के साथ बगावत नहीं की मैंने। मैं ये कहता हूँ कि कुछ बात थी जिसकी वजह से वो स्टैंड लेने पड़े, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ सबके सामने, मैंने सभा में भी कहा, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान नेताजी का होगा। ये नेताजी की पार्टी है और ये अगर आगे बढ़ेगी तो शायद नेताजी से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। नेताजी कह रहे हैं वो चुनाव में कैंपेन नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के विरोध में वो कैंपेन ही नहीं करेंगे। ये उन्होंने पहले कहा था, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो कैंपेन करेंगे। अब करेंगे? मुलायम सिंह जी करेंगे? जो मैंने उनका स्टेटमेंट देखा है और नेताजी से पहले बात हुई थी, वो कैंपेन करेंगे। स्टेटमेंट से छोड़िए, वो आपके पिताजी हैं, नेताजी है पार्टी के, आप मुझे कहिए मुलायम सिंह जी कैंपेन करेंगे या नहीं? मैं उनसे कहूंगा कि समाजवादी पार्टी का कैंपेन करें। यानी अभी तक कमिटमेंट आपको नहीं दिया उन्होंने? अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, पहले चरण का चुनाव शुरू हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि नेताजी चुनाव प्रचार में हम लोगों के कहना मानेंगे, हम लोग निवेदन करेंगे उनसे। कुछ लोग उनके इर्द गिर्द है जो उनको ऐसे उनके बहकावे में आके वो कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, क्या ये सही है? अमर सिंह और शिवपाल जी ने खास करके कहा है कि मत करिए कैंपेन, अब मैं उसको कमजोर करिए। देखिए, उन लोगों से जो होना था झगड़ा या एक दूसरे से विचार नहीं मिल पा रहे थे, मैं समझता हूँ नेताजी समाजवादियों की चुनाव चिन्ह साइकिल की मदद जरूर करेंगे। वो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार एक बार और बने। जो आंदोलन वो अभी तक लेकर के यहाँ तक आए हैं 25 साल, ये आंदोलन और 25 साल कैसे जाए उस दिशा में समाजवादियों की हमारी मदद करेंगे। शिवपाल जी ने कहा कि 11 मार्च को वो अपनी पार्टी बनाएंगे। चुनाव चिन्ह आपका लेकर वो लड़ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अपनी पार्टी बनाएंगे। कुछ ना कुछ तनाव तो है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, तनाव जो भी हो, राजनीतिक रूप से हो, क्या हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ये समाजवादी पार्टी का समाजवादी आंदोलन बढ़ेगा, आगे जाएगा। अब वो हालांकि लड़ तो समाजवादी पार्टी पे रहे हैं, चुनाव चिन्ह साइकिल है उनका, बहुत लड़ लिए हम लोग, अब लड़ना और झगड़ना नहीं चाहते चुनाव तक। उसके बाद क्या होगा? जनता जानना चाहती है। समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव के बाद रहेगी या टूट जाएगी? समाजवादी पार्टी न टूटी थी और न टूटेगी। एक एक समाजवादी साथी साइकिल के साथ है, समाजवादी पार्टी में है, नेताजी के साथ है। मैं भी नेताजी के साथ हूँ। आप कहते हैं, लेकिन आप तो बन गए नेताजी। नहीं, ये नेताजी आप तो चेहरा बन गए, हर पोस्टर पर आपका चेहरा सबसे बड़ा नजर आता है। लगता है ये चुनाव आपके नाम पर लड़ा जा रहा है। 5 साल पहले मैं आपके साथ इसी तरह से प्लेन में था, तब नेताजी के नाम पर लड़ रहे थे चुनाव, आज अखिलेश जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, 2012 का चुनाव नेताजी के आशीर्वाद से, नेताजी के नाम पर हम लोगों ने काम किया था, लगातार जनता के बीच में रहे। इधर सरकार बनने के बाद जनता के बीच में काम लेकर के आए हम लोग। आज भी नेताजी के नाम पर, समाजवादी पार्टी की सरकार के काम पर, और क्योंकि मैदान में हमें रहना पड़ रहा है तो मैदान में तो लड़ाई लड़ रहे हैं।
सर आप कहते हैं बार बार समाजवाद, लेकिन समाजवाद परिवारवाद कहीं हो गया। आपकी पत्नी एमपी है, धर्मेंद्र यादव जी एमपी है, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, परिवारवाद कहीं ना कहीं हो गया और इसी वजह से ये खटास हो गई, ये टकराव हो गया। पार्टी में समाजवाद कम, परिवारवाद ज्यादा होगा, ये एक आरोप लगता है। मैं तो ये कहता हूँ कि परिवारवाद अगर है तो हम हैं तो समाजवादी, हम रहेंगे समाजवादी। समाजवादी होने के साथ साथ अगर एक ही परिवार के लोग अगर जनता से चुन करके आते हैं तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब परिवार टूटने लगता है तो आपके वर्कर पूछने लगते हैं अब हमारा क्या होगा। परिवार नहीं टूटा है और वर्कर, नेता, कार्यकर्ता सब समाजवादी पार्टी और चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ हैं। लेकिन अखिलेश जी इसके साथ साथ ये बताइए कि आपने कहा था आप नई पार्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं 80% तो वही पुराने चेहरे हैं और उनमें से ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ गुनाह है। आपने गजानन प्रजापति को पार्टी से निकाला था, अब वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। करप्शन के मामले पर आपने निकाला था। अभय सिंह के खिलाफ चार्जशीट है, आपने उनको टिकट दी है। लेकिन ये नया समाजवाद कहाँ है? अखिलेश ने कहा था एक नई पार्टी बनाएंगे, लोग कहेंगे वही पुरानी समाजवादी पार्टी है कि ये सब नौटंकी थी, ड्रामा था, आपको बड़ा नेता बनाने के लिए ये सब ड्रामा करवाया। देखिए कोई किसी तरह की दो राय नहीं है। जो समाजवादी पार्टी में पहले से काम करते आए, जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, कोर्ट तय करेगा, कानून तय करेगा वो उनके खिलाफ कितने मामले हैं। जहां तक अभी सवाल है, इनके ऊपर मुकदमे जरूर हो सकते हों, लेकिन अभी कोर्ट ने फैसला लिया। हम और आप कोर्ट से ऊपर नहीं है, लेकिन हमारी पूरी पार्टी, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो साफ छवि के लोग हैं जिनको जमीन पर उतारा है। नए लोग भी उतारे हैं, पुराने लोग भी हैं। तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी में हर वर्ग के लोगों को नेतृत्व देने का कोशिश हुई है। लेकिन अखिलेश जी आप जब भी मैं कठोर शब्द भी सवाल भी पूछता आप मुस्कुराते हैं। क्या ये एक तरह से आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है कि आप ज्यादा गुस्सा नहीं होते पब्लिक में? नहीं, मेरी कोशिश ये है कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि मेरी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी अच्छी हो, साफ सुथरी हो। कम से कम मैंने कोशिश तो की, बहुत सारे लोगों को रोका तो सही। आने वाले समय में भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों में चल करके समाज में बदलाव लाने का प्रयास लगातार करती रहेगी। लेकिन ये अभी आप कह रहे हैं 5 साल आपकी सरकार थी, पहले 4 साल शिवपाल जी सरकार चलाते रहे, आखिर में आपने कुछ ताकत आजमा कर उनको कह दिया कि बस अब नहीं। तब तक तो वही सरकार चला रहे थे, चाचा जी सरकार चला रहे थे। आज जब चुनाव आए आप कह रहे हैं मैं अब नेता हूं, मैं एक नया समाजवादी पार्टी, इस पे भी अवसरवादी है कि नहीं? जो काम होने थे जमीन पे लाने थे, मान लीजिए आपके 55 लाख महिलाओं को हम समाजवादी पेंशन दे रहे हैं, 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दे दिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर करके 1 करोड़ 40 लाख बच्चों ने, आम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है स्मार्टफोन के लिए, एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो कई शहरों में बनाई। तो जो जनहित में योजनाएं थी, कार्यक्रम थे, कम से कम उनको तो मैं लागू कर रहा था। लेकिन शहरों में किया, गांव में नहीं हुआ ना। अभी भी उत्तर प्रदेश के गांव बेहाल है। मैं ये कह सकता हूँ देश में बहुत कम प्रदेश होंगे जहाँ गरीबों को 3 लाख 5 हजार रुपया मिल रहा हो लोहिया आवास के नाम पर। लोहिया ग्राम बनाए, जनश्री मिस गाँव बनाए, सड़कें बनी हैं, पुल बना है, बिजली का इंतजाम बेहतर हुआ है। आज शहरों में 24 घंटे, गांव में 16 और 18 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में आ रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव में? आपकी जो विकास के कार्यक्रम जो आप कह रहे हैं, या जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं चेहरा बदलूंगा उत्तर प्रदेश का, एक सरकार सेंटर में, वही सरकार स्टेट में, उसी पार्टी की, चेहरा बदलूंगा उत्तर प्रदेश में। क्या नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मैं ये कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोग खुशहाली चाहते हैं, लोग काम चाहते हैं, लोग बातें नहीं चाहते, नोटबंदी से परेशानी नहीं चाहते। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार जमीन पे क्या काम हुआ है। अगर जमीन पे किसी ने काम करके दिखाया तो समाजवादियों की उपलब्धि है। आज एम्बुलेंस है, आज पुलिस के लिए गाड़ियां हैं, आज आपका बिजली का इंतजाम बेहतर है, क्राइम रेट है, बुलंदशहर में जो हुआ था, आपको मालूम है कई ऐसे भी चीजें हुई है उत्तर प्रदेश में जिससे उत्तर प्रदेश की जो छवि है उसको बहुत गहरी चोट पहुंची। देखिए उसमें तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की कोई घटना होगी उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा। जिस दिन बुलंदशहर की घटना हुई उसी दिन आपको याद होगा
गुड़गांव में भी एक इंस्टीट्यूशन में एक बेटी के साथ क्या अपराध हुआ था, लेकिन वो कभी नेशनल न्यूज नहीं बनी। और एक लड़की के साथ 2 बार दुर्व्यवहार हुआ, वो न्यूज नहीं बनी आपके। 100-150 राइट्स हुए, मुजफ्फरनगर हुआ, ये कहना कि 5 साल में केवल खुशहाली हुई, ये भी गलत हो। देखिए, जो घटनाएं हुई हैं उस पर नियंत्रण किया है, कार्रवाई की है। आज मैं समझता हूँ पुलिस के लिए 100 नंबर जो लेकर के आए, मैं समझता हूँ बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आया है। शायद और प्रदेश नहीं कर पाए जो उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। मैं तो दूसरों से कहता हूं जो कानून व्यवस्था की सवाल में बात करते हैं, बीजेपी से कहता हूं मैं, आखिरकार उन्होंने क्या सुविधा दी है बताओ? केवल सत्ता चाहते हैं। केंद्र सरकार में आपकी सरकार थी, आप हमारी क्या मदद कर रहे थे? बीएसपी, मैं कहता हूं पुलिस के लिए, आम लोगों के लिए क्या बेहतर इंतजाम किया था कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। आखिर में मैं पूछूंगा, अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं तो क्या आप अपने आप को नेशनल लीडर देखते हैं? आपने कहा 2019 चुनाव में आप गारंटी नहीं दे सकते आप राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन करेंगे। आप खुद नेता बनना चाहते हैं, नेशनल लीडर बनना चाहते हैं अगर आप चुनाव जीतते हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में रहना पसंद करूंगा। जो नहीं जाना चाहते, जो दिल्ली से दूर रहेगा वो ज्यादा रहेगा अपनी कुर्सी पर। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश को एक खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाएं। जो काम मैंने शुरू किया है, और मैं कह सकता हूं जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों के लिए उदाहरण है। आपका 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे जमीन किसानों से ली, 340 का मैं बनाना चाहता हूं एक और एक्सप्रेसवे, जमीन ले चुका हूं 50%, टेंडर हो चुके हैं, काम शुरू हो गया है, मेट्रो बन रही है, बिजली का इंतजाम बेहतर किया है, जनरेशन की है, एम्बुलेंस किया है। तमाम क्षेत्रों में करप्शन बढ़ी है, हर पुलिस स्टेशन में यादव दरोगा होता है, यादव राज जो है। मैं ये कहता हूँ, यादव राज मैं ये कहता हूँ, कितने डीएम, कितने एसपी, कितने न्यूज चैनल में यादव हैं जो सब चला रहे हैं। अरे में जब घटना हुई थी तब ये साफ हुआ था कि कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ आपके पार्टी लोग जुड़े हुए थे। ये यादव राज का आरोप तो लगता है। ये यादव राज का कभी नहीं लग सकता। ये केवल कुछ चिन्हित चीजें, अगर घटना में कोई अगर शामिल है तो उसका नाम आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ, मथुरा में जो हुआ या और जगह जो हुआ, बड़े अधिकारी कौन थे, उनको जात के आधार पे क्यों नहीं आप मानते? आप एक सिपाही को आप कहते हुए उस जाति के आधार पे आपसे बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जो बड़े अधिकारी हैं उन पे आरोप क्यों नहीं लगाते हो आप? आखिर में मैं पूछता हूँ, यूपी में जाति और धर्म की राजनीति जो है वो कई सालों तक रही है, क्या आप विश्वास दिला सकते हैं आप बंद करेंगे, मेरिट की राजनीति करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, जाति धर्म से ऊपर उठ करके समाजवादियों ने काम किया और उसी वजह से आज उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि एक बार फिर समाजवादी सरकार बने उत्तर प्रदेश में। Okay, Akhilesh, we are going to see whether all these promises and this alliance which you claim is going to change the face of UP, how the people are responding. We'll travel with Akhilesh Yadav and find out how he actually intends to woo the people of UP. Can he defeat history, which means history that says every 5 years governments in UP change? Will this be different in 2017? We'll find out.